हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है ऑटोमेट एंड्रॉयड फीचर क्रिएशन विद ग्रेडल। ये बेसिकली क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ फीचर इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व repeatedly tasks like setup of screen file, UI state management and view model class। ओके, तो इसको क्या बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 फाइल है। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट बड़ा है। ओके, तो आपको एक स्टैटिक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर रखना है। ठीक है, तो ये 4 फाइल हमको चाहिए ही चाहिए। ओके, एक स्क्रीन के लिए जो कंपोनेंट जो हमारा कंपोजिबल है वो एक है यूआई इवेंट्स और एक है यूआई स्टेट और चौथा है व्यू मॉडल। ओके, तो इसमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड कोड ऑलरेडी हमने रखा है। ओके, वो हर एक फीचर के अंदर हमको चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सब जगह करना है। ठीक है, आपको ये वेरिएबल नहीं चाहिए, मीन्स कि खाली व्यू मॉडल का क्लास ही चाहिए। ठीक है, तो एक फीचर क्रिएट करेंगे हम ऐसे। ओके, तो उसके अंदर ये सारी फाइलें आ जाएगी उससे फीचर से रिलेटेड। ओके, वो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ओके, ये जेटपैक कंपोज में होगा। आप एक्सएमएल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों में सेम ही है, बट उसमें एक्सएमएल का मैंने कोड अभी बनाया नहीं है, ये मैं जेटपैक का बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड की जगह यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो उस आर्टिकल से हम देखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है इम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले है ना, इधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीचर टेम्पलेट ऑटोमेशन इन एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमको सेटअप ग्रेडल टास्क करना है। ठीक है, तो सिंपली ये वाला कोड है ना, उसको कॉपी कर देना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। ठीक है, वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो हमको डालना है यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल डॉट के टी एक्स। ओके, यहाँ पे सबसे एंड में ऐड कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये इंपोर्ट कर देना ऊपर। ओके, ये इंपोर्ट आएगा जावा डॉट यूटिल, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको इंपोर्ट कर देना। उसके बाद आपको सिंक करना है। ठीक है, ओके ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ये। ठीक है, ये कैसे करना है। ओके, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप है प्रिपेयरिंग द टेम्पलेट फाइल्स, कि जो जो भी फाइल हमको यहाँ पे ऐड करनी है, जो फीचर हमको क्रिएट करनी है, उसका हमको एक टेम्पलेट बनाना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सब। तो यहाँ पे जो रूट फोल्डर है ना, जो उसके अंदर यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे रूट फोल्डर का नाम है ना, वो वाले हमको कॉपी करना। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके हमको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, और उस नाम को यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना, तो यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है कि इस टेम्पलेट का क्या नाम है। तो यहाँ पे सिंपली न्यू और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रीन टेम्पलेट। ओके ओके, इसके अंदर हमारी ये 4 फाइल आएगी। ठीक है, तो उसको कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि स्क्रीन टेम्पलेट बनाए रहते हैं। तो स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले पैकेज, उसके बाद हमारा पैकेज का नाम। ओके, तो मैंने ये ऐसा क्यों किया है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखना कि ये हमारा पैकेज नेम है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा फीचर का नाम होगा वो है। तो उसके लिए पैकेज नेम काम आता है। ठीक है, ओके, तो सिंपली हम क्या कैसे करेंगे इसको, सिंपली इसको कॉपी करना है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन डॉट के टी फाइल रखना है नाम का। ओके, तो सिंपली राइट क्लिक फाइल। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन डॉट के टी। ओके ओके, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। ठीक है, ओके, तो जो भी चीज़ आपको इस टेम्पलेट के अंदर चाहिए ना, वो चीज़ें हमको यहाँ पे ऐड करनी है। बट ध्यान रखना कि जो भी पैकेज से रिलेटेड इंपोर्ट है ना, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐसे करना होगा। ओके, बेसिकली ये की है। जब भी हम यहाँ पे एक न्यू फीचर क्रिएट करेंगे ना इससे रिलेटेड, ओके, तो वो इस फाइल को अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करेगा, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का डिफरेंट पैकेज नेम होता है। ओके, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वो किया हुआ है कि ये बेसिकली प्लेस होल्डर है कि यहाँ पे चेंज करना है।
और जो हमारा फंक्शन का नाम है ना वहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लास नेम दिया है, ये बेसिकली की है। ओके, ये दोनों की है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ तो फिर आपको रूट फोल्डर मीन्स की जो हमारा यहाँ से वो एक्सेस करेगा वो। फीचर नेम मीन्स की जो हमें यहाँ से जो राइट क्लिक पैकेज क्रिएट करेंगे ना यहाँ से, ओके, तो जो फीचर का नाम वो यहाँ से आएगा, वो मैं दिखाता हूँ क्या है। टेम्पलेट नेम मीन्स की जो कौन सा टेम्पलेट आपको चूज करना है। यहाँ पे स्क्रीन टेम्पलेट है, यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ओके, तो हमको स्क्रीन टेम्पलेट वैसा ही लिखना होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद है बेस पैकेज नेम। ओके, तो वो कैसे, अभी यहाँ पे बेस पैकेज नेम है ना वो यहाँ से लेगा। ओके, तो जो भी पैकेज नेम होगा ना वो जो हम फीचर क्रिएट करेंगे ना वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, तो जनरेटेड फाइल पाथ। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारा बेस पैकेज है ना वहाँ पे ही हमारा पैकेज क्रिएट होगा फीचर। ओके, तो आपको कुछ डिफरेंशिएट अंडर के मीन्स की रिपोजिटरी के अंदर आपको कुछ करना हो क्रिएट, ओके, टेम्पलेट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे स्लैश लगा के उस रिपोजिटरी या फिर उस पैकेज का नाम आपको ऐड करना होगा प्लस करके। ओके, और जो प्लेस होल्डर है ना हमारा, तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर है हमारा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए पैकेज नेम, फीचर नेम और क्लास नेम। इसमें आप एक्स्ट्रा पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो कि किसमें किसी में पैकेज नेम डिफरेंट आ रहा है, किसी लाइब्रेरी से आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ से ऐड करके कर सकते हो। सिंपली आपको ये की लिखनी है। ओके, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। ओके, ये मैप फंक्शन है सिंपली। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ये फाइल क्रिएट करने के लिए फंक्शन लिखा है और इस टेम्पलेट में से यहाँ से टेम्पलेट में कॉपी का फंक्शन किया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पलेट यहाँ से लेके हमारे मेन पैकेज के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन से तो और स्क्रीन के अंदर हमने डाल दिया है। ठीक है, और भी चीज़ें डाल देते हैं, ये यूआई स्टेट। ओके, तो इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सजेशन नहीं आएगा क्योंकि ये रूट से बाहर है इसलिए। ओके, और ये एक्चुअल में कॉटलिन फाइल, सिंपली कॉटलिन फाइल है, बट अंदर एक्चुअल में कॉटलिन नहीं है। मीन्स कि ये एक्चुअल में कंपाइल एरर आएगा, बट यहाँ से ये हमारा प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पे जो भी फीचर का नाम होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ओके, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूआई इवेंट्स। ओके, तो इसको भी हम कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो मैं भूल गया था, अभी इसको अपडेट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो व्यू मॉडल का टेम्पलेट्स है। ओके, तो आपको नाम भी ऐसा ही रखना है कि उससे रिलेटेड हो, क्योंकि आगे जो है ना वो हमारा फीचर का नाम आएगा, उसके बाद हमारा स्क्रीन आएगा। यहाँ पे देखिए स्क्रीन डॉट के टी, तो यहाँ पे जो फीचर का नाम क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूआई इवेंट्स, यहाँ पे यूआई इवेंट्स है, बट आगे क्या है, प्रोडक्ट, तो ये हमारा फीचर है। ओके, तो ओके, तो व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे डॉट के टी। बेसिकली मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको यहाँ से फाइल का रीनेम ना चेंज करना पड़े, इसलिए जो फाइल है ना उसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो वो इजीली करेगा। वहाँ पे रीनेम का फंक्शन अवेलेबल नहीं था ठीक से, तो ठीक है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो ये देखिए कॉरेटिन्स में आ रहा है तो वो लाइब्रेरी होनी चाहिए, व्यू मॉडल में आ रहा है तो वो भी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। ओके ओके, और आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेट भी क्रिएट कर सकते हो, वो सेकेंड वीडियो आएगा कि आपको मीन्स की बहुत सारी फाइल है उसको एग्जैक्ट टेम्पलेट में के अंदर करना है। ठीक है, आप ऐसे तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है, ओके, तो सिंपली हमको ये फंक्शन ये कमांड को रन करना है, तो वो मैं दिखाता हूँ ये कमांड कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली ये हो चुका हमारा। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी क्या है कि जो ये टास्क है ना, यहाँ पे देखिए टास्क डॉट रजिस्टर, उसके अंदर ये मूव टेम्पलेट टू फीचर है ना, उसको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आपको डबल 2 टाइम्स कंट्रोल प्रेस करना, तो ये रन एनीथिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ये डॉट स्लैश, उसके बाद जी, जो यहाँ पे जो मैंने कमांड दिया है ना उसको कॉपी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसमें ये 2 प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो चला जाएगा क्योंकि फिर से आपको
2 बार कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और आपका यहाँ पे फीचर का नाम क्या रखना है, मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा फीचर कौन सा आएगा वो आएगा होम, वो कैपिटल में लिखना फर्स्ट लेटर। उसके बाद जो टेम्पलेट नेम है, मीन्स कि कौन सा टेम्पलेट में से हमको लेना है, तो हमको स्क्रीन टेम्पलेट में से लेना है, तो वो प्रेस करना। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस कर देना। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फीचर होम क्रिएटेड, जो ये पार्ट है ना वो दिखाएगा, यहाँ पे देखिए होम आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो हमारा फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज की ध्यान रखना कि जो हमारा जो ये मीन्स की फाइल है ना, फाइल, ओके, तो इसमें ये होम मिसिंग रह गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली इसको फिर से डिलीट कर देना, ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए वहां पे मैंने एरर किया था, ठीक है, डिलीट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना कि इसका पैकेज नेम प्रोडक्ट है, तो हमारा फीचर का नेम होगा जो होगा लोअर केस में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो बिल्ड ग्रेडल KTX है ना, उसमें देखना कि लोअर केस वाला कौन सा है, जो ये फीचर का नाम लोअर केस है, तो सिंपली इसको कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, डॉट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा, ओके, तो यहाँ पे भी सब जगह ऐड करना है, ठीक है। डॉट, फिर से फीचर नेम, ओके, यहाँ पे इवेंट फीचर नेम, ओके, और यहाँ पे भी ओके। तो सिंपली अभी फिर से कंट्रोल 2 टाइम्स प्रेस करना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सिंपली ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे सजेशन दिखाएगा ही कि जो भी आपने रिसेंटली किया वो, ओके, तो सिंपली इस पे एंटर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाना, ठीक है। तो जो हमने वहाँ पे टेम्पलेट किया था वो आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, जो हमारा पैकेज नेम है वो, उसके बाद जो फीचर है वो, ओके। उसके बाद ये होम UI स्टेट के अंदर भी हमारा वो आ गया, ठीक है। और होम में भी आ गया स्टेट, ओके, और होम व्यू मॉडल में भी हमारा आ गया। ओके, तो ऐसे करके हम एक फीचर बना सकते हैं। और आपको इसकी मल्टीपल और भी जगह एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर रखना है, तो आप इधर इसमें रख सकते हो, ठीक है। उसको रीयूज कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ओके, तो इसको अभी सिंपली यूज करना हो तो ये होम स्क्रीन को हमको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना। ओके, तो इसको इनपुट कर देना। ओके, बट होम स्क्रीन में अभी कुछ ऐड नहीं किया तो फिर कुछ आएगा नहीं। ओके, तो एक चीज दिखानी थी कि प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर मैंने एक चीज देखी कि जो ये स्टेट है यहाँ पे एम्प्टी है, बट आपको कुछ कंपोनेंट ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपली आपको उसको कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअल में सेकेंड पार्ट का है, बट मैं अभी भी के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन के अंदर आना है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे तो वो देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्लास नेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लास नेम, ओके, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करना, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी व्यू मॉडल ही आएगा, ओके। और और एक यहाँ पे आएगा, ओके ओके ओके, ये दोनों जगह आएगा, ठीक है। तो इसको फिर से डिलीट करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। ओके, बट अब एक सेकेंड, उसके बाद आपको है ना ये भी देखना कि ये भी इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। बाद में तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट के लिए आप ऐड कर देना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं, हमको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, सिंपली पेस्ट। ओके, अभी भी सिंपली इसको हमको डिलीट करेंगे। ओके, कंट्रोल 2 टाइम्स कंट्रोल, और जो फर्स्ट है वो एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये होम हमारा क्रिएट हो गया। ओके, तो इसमें वो देखिए कि वो आ चुका है हमारा। ओके, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको और भी कुछ प्लेस होल्डर ऐड करना हो तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ही है, ठीक है, कॉमा करने के बाद, ठीक है। ओके, सेकेंड इसका ये फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी फीचर है, तो उसको टेम्पलेट में करना हो तो कैसे करेंगे, वो सेकेंड पार्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह की स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, तो इजी रहेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या था, प्लेस होल्डर था। ओके, ये एक्चुअल में प्लेस होल्डर है कि आपका कोड है ना उसमें चेंजेस करना है, तो उसके लिए ये सारी की है हमारी। ओके, की
बेस पैकेज नेम है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा ये ये बेसिकली हमारा पैकेज नेम है। तो उसके लिए हमारी की क्या होगी यहाँ पे, कहाँ गया, पैकेज नेम। ओके, फीचर नेम मीन्स की लोअर केस में, लोअर केस का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने फाइल का नेम, फोल्डर का नेम हमेशा कैपिटल लेटर नहीं होता है, तो उसको रीनेम करने के लिए हमको अगर स्मॉलर लेटर करना होगा तो यहाँ पे उसको लोअर केस में उसमें फीचर नेम आएगा। ओके, और हमको स्क्रीन के बाद भी ऐड करना होगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। ओके, तो उस हिसाब से वो उस फाइल को वो रीनेम करके देगा। ठीक है, ये सिंपली कोड है, आपको थोड़ा जानना हो तो इसके बारे में जानना। ठीक है, और आपको मीन्स की यहाँ पे 4 पैकेज नेम है, मीन्स की आपको ऑलरेडी पैकेज टेम्पलेट किया हुआ है बट किसी और रूट फोल्डर के अंदर करना है, तो पैकेज नेम के बाद जो भी आपका फोल्डर का नाम है ना, उस स्लैश यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, तो वहाँ पे ही वो जनरेटेड फाइल होगी। ओके ओके, तो बस, तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको बहुत लोगों ने अच्छा बताया है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ऑफिशियल ब्रो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी इसको पब्लिश मैंने किया था, तो वहाँ पे पब्लिश आया। ठीक है, तो ओके, और इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो अभी जो मास्टर है ना, उसमें आपको एडवांस पे फीचर मिलेगा। ठीक है, ओके, ये एडवांस लेवल पे है कि आपको एक पर्टिकुलर फीचर को किया है कि डेटा डोमेन और प्रेजेंटेशन, उसके अंदर मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी इनबिल्ट ऐड किया हुआ ही है। यहाँ पे देखिए क्लास नेम। ओके, क्लास नेम चाहे वैसे आपको कुछ अपना कस्टमाइज बनाना हो कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, खाली एक क्लिक पे हमारा टेम्पलेट ऑलरेडी इनबिल्ट बना हुआ है, तो उसको ऑलरेडी आपको फीचर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअल में बहुत ही काम आएगा आपको। ठीक है, आपको बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका रीयूज भी करेगा। ठीक है, आपको किसी और प्रोजेक्ट में डालना हो तो सिंपली इस फाइल टेम्पलेट को कॉपी करने का, उस फोल्डर में डालने का, और ये सिंपली स्क्रिप्ट को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिंक कर देने का। ओके, तो ये सिंपल प्रोसेस था। ठीक है, तो ये भी पब्लिश कर मिस की पुश कर दूंगा। इसका नाम होगा सिंपल क्रिएट फीचर एग्जाम्पल। ओके, ये क्योंकि ये सिंपल ही है। ओके, तो ये मास्टर में एडवांस लेवल पे है। ओके, और आर्टिकल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए आप।